बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। लास्ट टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसकी प्लानिंग आपको जाननी ही चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सके, एग्ज़ाम में टॉप कर सके। परीक्षा शुरू होने से पहले का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही पेपर कैसे लिखे ये जानकारी भी मिलेगी, तो उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल का जवाब देते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आने वाले रिज़ल्ट पर ही हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। 10वीं बोर्ड के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कौन से फील्ड में जाना है। साथ ही जॉब के समय हमारा रिज्यूम ही 10वीं का रिज़ल्ट भी देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम से घबराते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम इतनी भी कठिन नहीं होती है। यह एग्ज़ाम बाकी सब एग्ज़ाम की तरह ही होती है, तो इसे बाकी एग्ज़ाम की तरह ही समझें और इसकी तैयारी भी बाकी एग्ज़ाम की तरह से ही करें। इसके बाद आती है कुछ चीज़ें जिनका आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम देते समय दोनों जगह ही ध्यान रखना है। तो नंबर 1, टाइम टेबल। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के दौरान अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज़ करें, पढ़ाई से लेकर आराम करने तक, और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल और सोने तक का टाइम टेबल बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि टाइम टेबल को फॉलो भी करें। अब आप टाइम टेबल बनाते ही रहते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। सभी सब्जेक्ट को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाते समय पुराने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना ना भूलें। टाइम टेबल का अच्छी तरीके से पालन करें। टाइम टेबल बनाते समय आगे बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें। नंबर 2 पर चीज़ आती है परफॉर्मेंस एनालिसिस। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना समय लग रहा है और साथ ही कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने से पिछले साल के पेपर सोल्व कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर्स बहुत ही आसान होते हैं, जबकि कुछ चैप्टर्स थोड़े से कठिन होते हैं। जो चैप्टर्स आपको कठिन लगते हैं उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये करने से आपको सही टारगेट का पता चलता है। और हाँ, ये सभी चीज़ आपको टाइम पर करनी है, तो इसलिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं ताकि आगे आपको कोई ट्रबल ना हो। नंबर 3, पूरी नींद और ब्रेक लें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बोर्ड परीक्षा के टेंशन के रीज़न से वो पूरी नींद नहीं लेते। नींद पूरी ना होने के कारण वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही उनका माइंड अच्छी तरह से काम नहीं करता। इसलिए यह सलाह दी जाएगी कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय 7 से 8 घंटे तक की अच्छी और पूरी नींद लें। नींद पूरी होने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। नंबर 4, रिवीजन। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे अहम होता है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का स्कूल और ट्यूशन में सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा होता है वह अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो जाता है। रिवीजन करते समय छोटे छोटे से पॉइंट का भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंदर MCQ वाले क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से ही पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन अच्छे से करें ताकि आप MCQ के 1-1 मार्क्स से भी अपना स्कोर बढ़ा सकें। नंबर 5, बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वही सिलेबस एग्ज़ाम में ही आता है। घर पर आते ही सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और समझें। चैप्टर ख़त्म होते ही इसको अच्छे से पढ़ें और उसके ऊपर से आने वाले सवालों की तैयारी करें। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ें और आंसर को याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ सवाल ट्विस्ट करके भी पूछे जाते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप
उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नंबर 6, शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय सबसे पहले शॉर्ट आंसर को तैयार करें। छोटे प्रश्न तैयार करने से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही पिछले साल के प्रश्न पेपर भी सोल्व करें। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करें। नंबर 7, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें एकाग्रता के साथ। जब भी हम बुक लेते हैं तो हमारा मन डाइवर्स हो जाता है, एकाग्रता से साथ नहीं पढ़ पाते। इस वजह से हमने जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता है। अगर हम पूरे दिन किताब लेकर बैठे हैं और कॉन्सेंट्रेट के साथ नहीं पढ़ते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े और एग्ज़ाम की तैयारी करें। आखिर में नंबर 8, स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाएं। बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई करते समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्थिर और शांत वाले वातावरण में पढ़ाई करना। शांत वातावरण में अध्ययन करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ाई करते समय टीवी, मोबाइल जैसी अन्य चीज़ों को अपने से दूर रखें, क्योंकि यह सारी चीज़ों का उपयोग करने से हमारा दिमाग अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये थी जानकारी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में करने से। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके अपने दोस्तों और बाकी सबको शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि वह भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। धन्यवाद।